दोस्तों, पेज है बाकीलाल और तालाब के चोर। ये कवर चित्र इसका। एक दिन प्रातः बाकीलाल स्नान करने के लिए निकला। वाह, इस शीतल जल से स्नान करने में मेरा अंग अंग महक उठेगा। और बाकीलाल तालाब में कूद गया। जय बोले भंडारी की। और लेकिन यह क्या, ओह मर गया। हाय उफ मेरे दांत। अरे आंखें खोल। बाकीलाल उछल पड़ा। यह क्या, जल में कूदा था तो तालाब में सारा जल कहाँ गायब हो गया। तभी एक भयंकर अट्ठहास वहाँ गूंजा। हा। आवाज आई। यह आवाज हंसी की किसकी है? बिजली गिरने वाली है कि कौन है बे? और किनारे की तरफ निगाहें पड़ते ही चौंक गया। अरे ओह, राक्षस तालाब का सारा जल पी गया। अब वक्त मेरी चड्डी भी गीली नहीं हुई, हिला दी। यहाँ और बाकीलाल के मन में एक भयानक प्रशंसा उछल बैठा। वाह, ये बड़ा चमत्कारी राक्षस है। अगर ये मेरे साथ हत्थे चढ़ जाए तो पूरे विशालगढ़ का बाजा बजा दूं। और यह सोचकर बाकीलाल किनारे की ओर बढ़ पड़ा। जल पीऊ राक्षस भाई, जाना मत, मार रहा हूं। और लेकिन उसके पहले ही बाकीलाल राक्षस पहुंचा था। ओह, और जब बाकीलाल संभला पाता, राक्षस वहां से जंगल की ओर भाग चुका था। अरे ठहरो जल पीऊ राक्षस भाई, एक रुक जाओ। मैं खतरनाक आदमी जरूर हूं, पर तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ओह, चला गया कम वक्त। बाकी को गचका देकर निकल गया। भाई मेरे दांत और मेरी हड्डी। भू। और बाकीलाल कपड़े पहनकर नगर की ओर चल पड़ा। भू बाकीलाल, तेरी किस्मत में यह दिन देखना लिखा था। अगर वह कम वक्त हाथ लग जाता तो मेरी योजना बन जाती। और बाकीलाल नगर में पहुंचा तो वहां भगदड़ मची थी। भागो भागो भागो। न जाने क्या बात है, ये लोग घबराए हुए क्यों भागे चले आ रहे हैं। बाकीलाल देखते ही सब उसके निकट पहुंच गई, रुक गई। बाकीलाल जी, हप हप हप, बचाओ बाकीलाल की, उधर देखो। क्या बात है, तुम इस प्रकार क्यों भागे चले आ रहे हो? वो तुम बताओ क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम पता। बाकीलाल जी सब दौड़ रहे थे, मैं भी दौड़ रहा हूँ। अब क्या? मैं बताती हूँ बाकीलाल जी। हम सब पनियाँ भरने गई थी, अचानक सारा पानी सूख गया और भयानक सूंड वाला राक्षस। यह सुनते बाकीलाल एक गांववासी के पास पहुंचा। ओए, यह अवश्य वही जलपीऊ राक्षस होगा। मुझे रोकना नहीं, अगर मेरे हाथ लग गया तो इधर लाओ लाठी। लठ छीन लिया। लेकिन नहीं बाकीलाल जी, राक्षस बेहद खतरनाक है, आप उसे मार डालेगा। हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। छोड़ दो मुझे मूर्खों। नहीं नहीं, मत छोड़ना। बाकीलाल जी को कुछ हो गया तो महाराज हमारे क्या मुंह दिखाएंगे। और अगले दिन दरबार में, महाराज हम राक्षस से बचाइए। एक एक करके सभी जल स्रोतों को खाली होते जा रहे हैं। हमारे बीवी बच्चे प्यासे से तड़पते मर जाएंगे। विक्रम सिंह गंभीर स्वर में बोला, महाराज महामंत्री, यह सब क्या हो रहा है? महाराज मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो राक्षस कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं। बाकीलाल, तुम इतनी बड़ी खबर सुनकर भी खामोश खड़े हो। मैं महाराज, मैं कल भयानक राक्षस को पकड़ लेता, लेकिन गांव वालों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया। अब मैं, बताइए महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे भूल हो गई महाराज। क्या? ओह बाकीलाल, अब तुम्हें इस मुसीबत से हल ढूंढना होगा। यह काम जितने सैनिकों धन की आवश्यकता हो तुम महामंत्री से ले सकते हो।
और मरता क्या ना करता। ठीक है महाराज, अगर विशालगढ़ पर कोई मुसीबत आए तो भला बाकेलाल कैसे बर्दाश्त करेगा। मैं उस राक्षस का पता लगाता हूँ महाराज। हुआ मुझे भी क्या पड़ी, जो राक्षस मेरा काम वैसे ही कर रहा है। वह बाकेलाल जय हो। और उस रात वो हमारा पापड़ वाले को अगर बात बन गई तो इसी प्रकार सरोवर का जल सर्वत्र सूखने देंगे और नगर के मारे दिल त्राई त्राई लोग प्यास के तड़प मर जाएंगे। और जब और तभी बाकेलाल फिर अब सिर दी सो जाएंगे। और बाकेलाल के मन में चेतावनी गूंजी। बाकेलाल, लेकिन बाकेलाल, अगर तू सारे जल सर्वत्र सूख गए तो तू भी प्यासा कैसे बचेगा। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मूर्ख, यह और बड़ा आसन तू जल का इंतजाम पहले ही कर क्यों नहीं लेता। वो कैसे। किसी गुप्त सुरक्षित स्थान पर कुआं खुदवा जहाँ तेरे अलावा कोई दूसरा प्यासा न पहुँच सके। वह बन गया काम। और अगले दिन सरोवर के डाकुओं यानी सूख जाने का समाचार बाकेलाल को ला दिया। महाराज, आप ठीक कह रही हैं। तुरंत ही शहर की तरफ पहुंचने के लिए निकलता हूँ। बाकेलाल, हमारी अकल तो काम नहीं कर रही, अब तुम ही सारा है। और उस दिन वाह, यह शैतान मेरे लिए एकदम अति उत्तम रहेगा। इस गुफा में कुएं की खुदाई किसी को कान न पता चलेगा, लेकिन कुएं खोदने के लिए मजदूरों का प्रबंध मुझे दूसरे राज्य से करना होगा। और बाकेलाल की देखरेख में खुदाई आरंभ हो गया। वाह, अब जल्दी ही इस देश में का राजा हूँगा। उधर सैनिक भी राक्षसों की खोज में मारे मारे फिर रहे थे। आज कितने दिनों हो गए हैं हम राक्षसों की तलाश में भटकते हुए, लेकिन राक्षस का मिलना तो दूर, उसकी परछाई भी हम नहीं पा सके। ऐसा लगता है कि विशालगढ़ में अब विपत्ति आने वाली है। जल बिना जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। और एकाक सैनिक चुप पड़ी। अरे देखिए, बाकेलाल आजकल उसी राक्षसों की तलाश में निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ अवश्य कोई रहस्य है। बाकेलाल के साथ मजदूर उस गुफा में क्यों निकले हैं। चुपचाप देखते रहो। अब क्या करें। बाकेलाल तो चले गए, पता नहीं उस गुफा में क्या हुआ। क्यों ना हम भी चल कर देखा जाए। ठीक है। और तभी सैनिक फिर घोड़े पर सवार होकर, लेकिन इससे पहले कि कदम भीतर लगा पाते, वो ठहरो, वो देखो सूंड वाला राक्षस, तालाब का चोर। और सैनिक जल्दी ही घोड़े से नीचे उतरे और तालाब चोर गुफा में घुस गया। यही मौका उसे गिरने का। चलो, आज बच कर न जाने पाए। अरे ये तो उसी की राक्षस के चीखने की आसोर लगता है। और सैनिक डरते डरते भीतर कदम रखा। और सावधान, हम दुश्मन की माद में हैं। और पल भर में ही नेत्र प्रशंसा से फैल गए। ओह, तालाब का चोर गड्ढे में गिरा पड़ा है। मुझे बाहर निकालो, ख़त्म कर दो इस शैतान को। तीर वाले बरसने लगे। नहीं, बचाओ। और सैनिकों की प्रशंसा की लहर दौड़ गई। वह बाकेलाल की योजना बनाई थी पकड़ने की। इसका मतलब बाकेलाल को पता था तालाब चोर यहाँ रहता है। हाँ, इसलिए तो उसने अंदाने में यहाँ गड्ढा खुदवाया था। और अब हम तुरंत खुशखबरी महाराज को बाकेलाल को दे देनी चाहिए। चाहे एक ही सही। हमने तालाब चोर को मार गिराया है। और बाकेलाल और राजा विक्रम सिंह ने ऐसा अवसर सुना। क्या बाकेलाल की मदद से एक चोर मारा गया। वाह महाराज, इसी प्रकार सभी
राष्ट्र सभी राक्षस सिर मारे जाएंगे। उधर बाकीलाल राजा विक्रम सिंह से मिलने महल में पूछा, कुआं खुदवाने की बहुत खर्च हो गया है महाराज, इसी बहाना बनाकर कुछ धन प्राप्त कर लूं। और सिर दी। आओ मेरे प्यारे दुलारे बाकीलाल, पूरी उम्मीद थी कि तुम रहते विशालगढ़ पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती, किंतु महाराज क्या हुआ न जाने। मुच्छड़ राजा गज भर मुस्कान के साथ मेरे तरफ क्यों बढ़ा रहा है। और विक्रम सिंह सूंड वाले राक्षस को मरने की बात बताइयो। कुएं कुएं का मतलब सूंड वाला राक्षस गिर पड़ा। ओह बाकीलाल, बस इसी तरह एक एक करके सारे सूंड वाले राक्षस को अपना समाप्त कर दो तथा विशालगढ़ में जल का संकट उत्पन्न हो जाएगा। और तभी मेरा मेरा रोम रोम तभी बाकीलाल का रोम रोम शोर उठा। पर महाराज, आप मेरी योजना मारने की नहीं थी, सिर्फ उसे कैद करने की थी, ताकि कई दिन गड्ढे में भूखा प्यासा रखते और बाद में उसे तलाश में चोरों के पता पूछ लेते। लेकिन सैनिकों ने उन्हें मारकर मेरी योजना पर पानी फेर दिया। क्या हमने तो लगा महाराज जैसे बाकीलाल की योजना का पता ही ना था। ओह, अगर इस बार फिर ऐसी भूल हुई तो हम में 100 कोड़े का दंड देंगे। जाओ यहाँ से। बेचारे इनाम की आशा में अब तक खड़े थे। ही आया बड़ा मजा योजना की टांग तोड़ने का। वो पुरस्कार के स्थान पर दुत्कार। काश बाकीलाल की योजना समझ पाते। और महाराज, अब नए सिरे से योजना बनानी होगी। इसके लिए मुझे अधिक धन की आवश्यकता है। हाँ, क्यों नहीं महामंत्री, बाकीलाल को जितना धन चाहिए जो गया। उधर नगर से बहुत दूर सूंड वाले राक्षसों की बस्ती। क्या महाकाल मारा गया? जी हाँ महाराज, सूंड मैंने सुनने में आया कि उसे मारने वाला बाकीलाल का था, जो बुद्धि में विशालगढ़ में सबसे कीमती हीरा समझा जाता है। तब आई देवता का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। अगर देवता का पवित्र हार जल्दी ही न मिला तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। और हल्कपाल को देखते ही सूंडपाल चौंका। कुछ देर में अटपाल राजा के पास पहुंचा और सारी कहानी सुनाई। तुम्हें पूरा यकीन है कि देवता का हार किसी सरोवर या सरोवर में ही गिरा था? महाराज, मैंने उस पक्षी रूपी जादूगरनी तुम्बा को लगातार पीछा किया, जो हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ रही थी। हाँ, तिलस्मी हार की बदौलत बेहद शक्तिशाली बन जाऊंगी। इन सूंड राक्षसों पर विजय पाऊंगी। मुझे इस राक्षसनी को मार गिराना होगा। और फिर जैसे ही मैंने वो पत्थर के निकट पहुंचा और मैं जादूगरनी के पास गुजरते हुए पाँव पकड़ ली। हाँ, तू मेरे हाथों बच नहीं सकता दोस्ता। ओ धोखा। अभी अगले ही क्षण जादूगरनी को उसे भी ले उड़ी। काश मेरा पीछा ओह, यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे कुछ करना होगा। और ये सोचती हुई उसने मेरी आंखों में अपनी जादुई शक्ति का प्रहार किया। ओह, छोड़ दोस्त। और विशाल गढ़ के ऊपर उड़कर जाती जादूगरनी ने एक दुष्ट कोई सरोवर में की पड़ी। इस सरोवर की हार को डाल देती हूँ और सूंड वाला राक्षस से पीछा छुटाकर हार निकाल लूंगी। आखिर जादूगर ने तुम्बा नीचे उतारा और नीचे उतरने के बाद वह असली रूप में आ गई। अब तुम नहीं बचोगी, तुमने मुझे अंधा कर दिया। अब देवता का पवित्र हाथ
चोरी किया, लेकिन तुम्हें लेकिन तुम्हारे देवता का हार कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे एक सरोवर में गिरा दिया। और फिर युद्ध प्रारंभ हो गया और मैंने उसकी गर्दन मरोड़ दी और मार डाला। महाराज, उसने मरने से पहले मुझे हार का सरोवर में गिरने की बात कही थी। हम उस समय विशालगढ़ के ऊपर गुजरे थे। इसका मतलब हार विशालगढ़ के किसी सरोवर में गिरा है। हार को सिर्फ ही देवता का श्राप हमें तबाह कर देगा। और सेनापति विकराल, विशालगढ़ के सभी सरोवर को सुखाकर उस हार की तलाश करो। किसी भी न किसी सरोवर में हार अवश्य मिलेगा। लेकिन दुस्साहसी माफ हो महाराज, अगर हम बाकीलाल से डरा धमका कर हार ढूंढवाने का कार्य सौंप दें तो वह अपनी जान बचाने के लिए हमारा काम अवश्य कर देगा। ओह, यह तो कार्य हम स्वयं करेंगे। और फिर विशालगढ़ में सूंड वाला राक्षस का आतंक फैल गया। ओह, सूंड वाला राक्षस सारा पानी, सरोवर का पानी पी गया, खाली कर गया। ओह, मारे गई। और फिर सिर दी, आह प्यास, मेरा कंठ सूख रहा है, पानी पानी पानी। पानी कहाँ से लाएं? नगर के सारे जल स्रोत सुखा चुके हैं। लगता है हम सब प्यासे ही तड़प कर मर जाएंगे। जबकि महल में विशालगढ़ में बेचैनी की मुद्रा मेरा हाथ पे हाथ रख चल कदमी कर रहे थे। महाराज, अब इस समय प्रकार चल कदमी करने का कोई काम नहीं चलेगा। प्रजा प्यास से तड़प रही है। आप भी बताए क्या किया जाए। सहसा कुछ सोचते विक्रम सिंह बोले, महामंत्री, महल में कुओं से जल भरवा कर प्यास बुझाएं। मैं नागरिक प्यासे न मरने पाए। किंतु महाराज, इस प्रकार सिद्ध महल के कुएं भी सूख जाएंगे। प्रजा प्यासी वो तो राजा, सारे जल स्रोतों भी राजा की प्यास नहीं बुझा सकती। आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत करिए धर्म सिंह, जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो, जो आज्ञा महाराज। उफ, बाकीलाल भी न जाने कहाँ गायब हो गया, कहीं किसी संकट में न फंस गया हो। और महल के कुओं का जल निकाल कर नागरिकों में बांटा जाने लगा। और जी भर के हमारे राज्य में प्यासा कोई नहीं मरेगा, पानी पानी। और उधर बाकीलाल, विशालगढ़ के घोर जल संकट उत्पन्न हो गया है। बाकीलाल, क्यों प्यारे, प्यासा मरेगा? चल बेटा बाकीलाल, दूर राज्य में संकट टल जाएगा जब ही लौट के आई हो। ओह, काश में कुएं वाली योजना बेकार न हो जाती तो विशालगढ़ के लोग मरने से का इंतजार कर लेता। अब तो नगर छोड़ कर ही जाने में भलाई है। उसी क्षण चौंका पड़ा। वो मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? देवता का हार आज भी नहीं मिला, परंतु मैं हार ढूंढ कर रहेंगे, चाहे इसके लिए पूरी धरती का जल समाप्त करना पड़े। बाकीलाल देखते ही देखते सारे सूंड वाले राक्षस वृक्षों के पीछे चले गई। और बाकीलाल आगे बढ़ा। ओह यार, ये राक्षसों की बस्ती में आ पहुंचा। और कुछ सोते ही एकाएक बाकीलाल का गुलाब की तरह खिल उठा। ओह, तो इन्हें देवता की हार की तलाश है, जिसके लिए एक के बाद एक नज़र के सारे तालाब सुखाते फिर रहे हैं। बन गया काम। बाकीलाल, विक्रम सिंह फेंके जाल में नहीं बच पाएगा ही। और तभी ही दूसरी पल बैग से चीख उठा। ओह, कुछ समझ पाता इससे पहले ही शरीर में तीव्र झटका लगा। ओ बचाओ बचाओ, अरे सैनिक! कुछ देर बाद, हाँ हाँ, आखिर हमने तुम्हें ढूंढ लिया बाकीलाल। बाकीलाल, यह तो मेरा नाम है ले रहा है। लेकिन सिद्धि बाकीलाल समझ कर बोला, महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? महाराज, मुझे छोड़ दो। अरे मेरा मेरा नाम सूंड कपाल है बाकीलाल। और हम तुम्हें हमारे हाथों तभी बच सकते हो जब तुम हमारी
एक मामले में मदद करो। मैं जानता हूँ महाराज आपके देवता का हार चोरी हो गया है, तलाश कर रही हो। तुम्हें कैसे पता चला? सूंड कपाल ने बाकेलाल को तुरंत मुक्त कर दिया। बाकेलाल नाम है मेरा महाराज, यही नहीं यह भी जानता हूँ आपके देवता का हार कहाँ है। क्या? बाकेलाल जल्दी ही हार का पता बता दो। अगर वह हार मिल गया तो तब मज़ा आ जाएगा। फिर बताऊंगा महाराज, हर हाल में महल के सरोवर में है। यह जानकर हर कीमत पर वह हार को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेंगे। और ही फिर ठीक है। बाकेलाल हार विक्रमगढ़ के राजा विक्रमगढ़ के राज उद्यान में से सरोवर में है। ओह! यह सुनते ही सूंडपाल गरज उठा। सैनिक को विशालगढ़ पहुंचने के चलो, हमारा समय प्राप्त करेंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज सैनिक मेरे साथ तैयार हैं। और सुनिए सुनिए महाराज, अगर आप इस प्रकार सेना लेकर विशालगढ़ की ओर कूच करेंगे तो हमारा आपका युद्ध में सैनिक के हाथ होगा। और मैं चाहता हूँ कि सैनिक राजा के सैनिकों पर आक्रमण भी मरे। तो क्या करें? पहले मैं महाराज को जाकर महाराज को सारी स्थिति बता दूं, फिर आप छत से हरा वस्त्र फैला कर उसी क्षण आप आक्रमण कर देना। ठीक है बाकेलाल, ऐसा ही होश करेंगे। और बाकेलाल चल पड़ा महल की ओर। अब मुझे राजा बनने से कोई बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए बेटा बाकेलाल। और तभी महाराज, अरे बाकेलाल तुम चले आए, यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत में है। इन सब बातों का समय नहीं है महाराज। सूंड वाले राक्षस पूरी फौज महल पर आक्रमण करने आ रही है। ओह! क्या महाराज? महल के मुख्य द्वार पर सेना लगा दीजिए। जैसे भी हो छत पर हरा वस्त्र फहराऊं और दरवाज़ा खोलकर सैनिक का आक्रमण हुआ दे दीजिए। जो हो गया ठीक है। मतलब कि राज्य की रक्षा के लिए हमें मैदान में जंग उतरना होगा। और उधर महल के द्वार पर सूंडपाल का स्वागत के लिए पूरा इंतजाम कर दिया। ध्यान रहे कि जैसे ही बाकेलाल हरा वस्त्र फहराए तो आक्रमण कर देना है। और फिर बाकेलाल ने दूर जैसे राक्षसों की सेना को आते देखा। चल बेटा बाकेलाल, फहरा दे हरी झंडी। और झूठ सूंडपाल के हाथों इस बार बचेगा नहीं राजा विक्रम सिंह। और सूंडपाल ने यह दृश्य देखते ही बोला, बाकेलाल ने हरा वस्त्र फहरा दिया, महाराज राजमहल में कूच करो। और इधर महामंत्री राजा विक्रम सिंह बाकेलाल के संकेत कर दिया, जल्दी द्वार खोलो। वो द्वार खोला और राजा विक्रम सिंह नेत्र में सेना आगे बढ़ी। आगे बढ़ो जवानों। और सेनापति विकराल सिंह देख कर चौंक पड़ा। अरे ये सेना तो युद्ध के लिए आ रही लग रही है महाराज। किंतु महाराज बाकेलाल ने तो कहा था। और फिर अगले ही पल दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकरा दूसरे से टूट पड़ती। ठहरिए महाराज विक्रम सिंह, हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए, बल्कि आपके बाकेलाल ने जो कुछ नहीं बताया। बाकेलाल ने सूंडपाल ने विक्रम सिंह को सारी बातें बता दी। ओह ओह, तो यह बात है। किंतु बाकेलाल ने तो हमने झूठ बोला। अगर युद्ध आरंभ हो जाता तो जान माल का कितना नुकसान होता। हाँ महाराज, हमें अवश्य बाकेलाल की शरारत है। सेनापति तुरंत बाकेलाल को यहाँ लाओ। जी महाराज। और उधर युद्ध प्रारंभ होते ही बाकेलाल वहाँ से भाग निकला। मुझे भाग निकलना चाहिए। सूंड राक्षस की सेना राज्य के सैनिकों को मार डालेगी और तभी वहाँ आऊँगा। और लेकिन बाकेलाल जंगल में पहुँच पाता। तेजी से आते सैनिक ने आवाज़ देकर चौंका। रुको बाकेलाल, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। मारे गई आज मेरी जान की खैर नहीं बाकेलाल लगता है। और विशालगढ़ जीत गया है। और भागने का समय नहीं है। नाव में छिप जाता हूँ। और
और इसी हड़बड़ी में पानी में गिर पड़ा। और कुछ ही देर में महाराज विक्रम सड़क और सूंडपाल उस सरोवर के किनारे पहुंचकर गए। जिसे देखते ही सैनिकों ने कहा, महाराज बाकीलाल जी इस सरोवर में कूदे हैं, मैं अभी इस सरोवर का जल पीकर खाली कर देता हूँ। और सरोवर का तल बढ़ते ही बाकीलाल चौंका, अरे यह क्या, यह चमक रहा है हार। और सूंडपाल ने सेनापति ने पानी पीना शुरू कर दिया। और बाकीलाल जैसे ही हाथ में हार उठा, अरे कड़ाक, अरे वाह रहा बाकीलाल, देवता का हार भी यही है, हमारे देवता का पवित्र हार। वो कमबख्त इसी समय सारा जल खाली करना था। हाय मेरे दांत, अड्डी मिलाकर कचुम्बर निकाल दिया। बाकीलाल तुम मान हो, यह हार की तलाश में तुम लोगों न जाने कितने दुखी हुए। अत्यंत तुम्हारे ढूंढने के लिए जल देवता, जय जल देवता की। तो यह है देवता का हार। बाकीलाल तुम कैसे पता चला कि इस तालाब में हार यहाँ गिरा हुआ है? बाकीलाल बेटा तेरी योजना की टांग टूट गई है, अब अपनी गर्दन टूटने से बचा। महाराज एक दिन स्नान करते वक्त समय मैंने सरोवर के पड़े देखा, लेकिन परछाई वस्तु को मैं कैसे हाथ लगाता, सोचा बाद में आपको बता दूंगा। लेकिन फिर मुझे यह बात का ध्यान ही नहीं रहा। फिर जब मुझे सूंडपाल ने हार के विषय में बताया तो मुझे इसकी याद आई। और वाह बाकीलाल, तुमने सचमुच विशालगढ़ का सबसे कीमती हीरा है। और तुम जल संकट का कारण हुई अपनी तकलीफ़ों के लिए बेहद अफसोस है महाराज सूंडपाल। अगर आपके नज़रों के सारे जल को भरवा देता हूँ। चलो सेनापति विराट। और सूंडपाल के जाने के बाद बाकीलाल, लेकिन बाकीलाल तुमने कहा था कि सूंडपाल आक्रमण करने के लिए आ रहा है, लेकिन उन्हें तुमने आने के लिए कहा था। जी महाराज, सूंडपाल हमारे शत्रु थे, लेकिन उसकी पूरी सेना के साथ सैनिकों को समाप्त करना चाहता था। और फिर वही हुआ जिसका हमेशा होता है। ओह मेरा प्यारा बाकीलाल, मैं भी कितना मूर्ख ज्ञानी हूँ, गलत समझ बैठा। बेटा बाकीलाल, मेरी योजना की टांग पहले ही टूट गई लेकिन अब मूसड़ को एक दिन विशालगढ़ का राजा बन के रहूँगा। और नगर ने बाकीलाल को जलाशय से फिर से भर दिया। संकट टल गया। बेचारे बाकीलाल रो रो को बुला रहा था। तिलस्मी जाल बाकीलाल। और दोस्तों, अगली कॉमिक्स